नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 14 कर्मवीर पढ़ेंगे। कर्मवीर यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर पहला है। कर्मवीर इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्हें हरिऔंध इस उपनाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, इनका जन्म सन 1865 अर्थात 1865 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। सन 1932 ईस्वी सन में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सन 1941 तक अर्थात 1941 तक शिक्षक के रूप में काम किया। सन 1924 अर्थात 1924 ईस्वी सन में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को सुशोभित किया। इन्होंने विविध विषयों पर काव्य रचना की है, जिसमें वैदेही वनवास, रस कलश, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे, अधखिला फूल, पारिजात तथा ठेठ हिंदी का ठाठ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। सन 1947 ईस्वी सन को निजामाबाद में इनका निधन हो गया। तो बच्चों, यह है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया है। अब हम कविता को विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। बच्चों, यह जो कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित कर्मवीर, यह बहुत ही बड़ी कविता है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में 4 अलग अलग काव्यांश लिए गए। इसके स्टांजा हम उसको कहते हैं या पद्यांश। तो हम इस सेशन में पहले 2 पद्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पद्यांश यहाँ पर आपको दिया गया है। यह जो कविता जो है कर्मवीर, इसमें कवि ने कर्मठ व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है, बखान किया है। कवि वीरों की विशेषताओं को व्याख्यात करे इस कविता के माध्यम से। कर्म तथा समय के सदुपयोग को संदर्भित किया जा रहा है इस कविता में। कविता की पंक्तियों को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो देखिए यहाँ पर कवि हरिऔंध उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने कर्मठ व्यक्तियों का वर्णन करते हुए कहा है कि कर्मठ व्यक्ति कौन होते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ, समस्याएं, संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को या इन समस्याओं को डरकर जो मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कर्मठ कहते हैं। जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, उन्हें भाग्य पर या अपने नसीब पर नहीं बल्कि अपने अथक प्रयत्नों पर, अथक परिश्रम पर विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को हम कर्मठ कहते हैं। कि चाहे कितनी ही उनके जीवन में संकट आए, कठिनाई आए, तो उन कठिनाइयों को या संकट से घबराकर नहीं बैठते, डर नहीं जाते, बल्कि उन संघर्षों का वो सामना करते हैं। तो ऐसे कर्मठ व्यक्तियों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बाधाएं, संकट, कठिनाइयां, समस्याएं आते रहते हैं, तरह तरह के आते हैं। कोई एक समस्या आ जाती है, उसको सुलझाओ, फिर दूसरा कोई कठिन प्रसंग आ जाता है। तो एक एक करके लगातार बहुत सारे
समस्याएं, बाधा अर्थात विघ्न आते ही रहते हैं उनके जीवन में, लेकिन बहु विघ्न घबराते नहीं। कितने भी संकट आ जाए, कितने भी कठिन घड़ियां, कठिन समस्याएं हमारे में जीवन में आए, लेकिन फिर भी बहुत विघ्नों से, बहुत संकटों से कर्मठ व्यक्ति घबराते नहीं, बल्कि रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, नसीब के भरोसे नहीं बैठते कि कभी हमारे नसीब में जब होगा तब अच्छे दिन आ जाएंगे, अब संकट है तो क्या करें, संकट में ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन जाएंगे। तो लेखक कहते कि नहीं, कवि कहते कि नहीं, भाग्य के भरोसे में बैठकर वो दुख का भोग नहीं भोगते और किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं करते, बल्कि वह अपने प्रयत्नों से, अपने कठिन परिश्रम से क्या करते हैं, भाग्य में आए हुए इन संकटों का मुकाबला करते हैं, दुखों भोगते नहीं है, बल्कि उन दुखों को याद कर कर आगे बढ़ते हैं कि चलो अभी समस्या आई है तो उसका कुछ ना कुछ निवारण तो करना है। ऐसे बैठकर तो हमारी समस्या दूर नहीं होने वाली है, हमारे जीवन के कठिन प्रसंग तो ऐसे निकल कर नहीं जाएंगे। तो उसे हमें कुछ ना कुछ सोच विचार करना है, कुछ ना कुछ हमें आगे मार्ग पर चलना है, जिससे मार्ग ढूंढना है और उस पर कठिन परिश्रम करके उस आगे बढ़ना है। अगर हम दुख में भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे, ईश्वर को दोष देते रहेंगे और पछतावे करता रहेंगे, हम एक दूसरे को दोष देकर ऐसे बैठे रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं ना, उनका व्यवहार कभी भी इसी प्रकार का नहीं होता है। वह कहते कि, कवि कहते कि काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, कि चलो अब कितने भी संघर्ष आए हैं, संघर्ष में तो हमें काम करना ही है, मेहनत करना ही है, हमें आगे बढ़ना ही है। तो कितना ही कठिन प्रसंग क्यों नहीं आए, कितने ही कठिन मार्ग क्यों नहीं आए, लेकिन उन कठिन प्रसंगों से, दुखों से, कठिनाइयों से कवि कहते हैं कि यह कर्मठ व्यक्ति उकताते नहीं। उकताते का अर्थ होता है कि परेशान होना, परेशान नहीं होते हैं, नहीं वह अधीर होकर कोई भी निर्णय लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों का व्यवहार होता है कि थोड़ा संकट आ जाए तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, उनको आगे क्या करना है कुछ भी नहीं सोचता है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे समय वे अधीर नहीं होते, ना ही वह परेशान होते, बल्कि शांति से विचार करते हैं कि इस प्रकार से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और उस समाधान के लिए चाहे कितने ही परिश्रम करने पड़े, उन परिश्रमों की सहायता से इन कठिनाइयों को जूझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अब देखिए बहुत कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कुछ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन वीर जो होते हैं ना, वह ऐसे चंचल बनकर नहीं बैठते हैं, बुज़दिल बनकर नहीं बैठते हैं। जब कभी किसी भी प्रकार की समस्या आती है सामूहिक रूप में, तो वह अपना योग्य कर्म करते हैं और इस प्रकार वह अपने अंदर के जज्बा को दिखाते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। तो इस प्रकार देखो, जो भी समस्या आई थी, जो भी विघ्न आए थे, जो भी बाधा आए थे, जो भी कठिन समस्याएं आई थी, उस पर उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं, ना ही वो भाग्य के भरोसे बैठे, और न ही दुख दर्द को और ईश्वर को उन्होंने किसी भी प्रकार के इस संकट के लिए दोष दिया, और नहीं किसी भी प्रकार का पछतावा किया, बल्कि उन्होंने इन परेशान न होकर, अधीर न होकर इन कठिन प्रसंग का सामना करने के लिए वे तैयार हो गए, और उसके लिए चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत करने पड़े, वह मेहनत करके वह आगे बढ़ते रहे। और एक दिन ऐसे आ गए कि उनके जीवन की यह बाधा, यह विघ्न, यह कठिनाइयां चले गए और अच्छे दिन आ गए, और अच्छे दिन आने के बाद वह शान से अपने आगे के जीवन को व्यतीत करने लगे। और आगे कवि कहते कि सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो अब देखिए यहाँ पर कवि कहते कि हर प्रसंग में, हर समय में जो अपने समय को ध्यान में रखकर अपने जीवन के कठिनाइयों को जूझकर सामना करते हैं, तो हर समय, हर प्रसंग में उनके जीवन में अच्छे फल फूल, अर्थात उनके जीवन में अच्छे संपन्नता आने ही वाले है, वो यश को प्राप्त करने ही वाले हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने ही वाले हैं।
तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। तो बच्चों यह है कविता का अर्थ भावार्थ। अब हम कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 8 के कर्मवीर नामक कविता से ली गई है। इस कविता के लेखक या कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर अर्थात कर्मठ लोगों की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों को बताए हैं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद जितने भी हम कविता के पंक्तियों का अर्थ व्याख्या बताएंगे, तो संदर्भ और प्रसंग आप सेम लिखेंगे। हर बार मैं आपको ये संदर्भ और प्रसंग की स्लाइड नहीं दिखाऊंगी। आप हर कविता की पंक्तियों का यहाँ पर जो आपको पूछे जाते हैं तो उसका संदर्भ और प्रसंग यही लिखेंगे। अब देखते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि जो कर्मठ लोग होते हैं वे किसी भी बाधा से घबराते नहीं, वे भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं। आगे कंटिन्यू है हमारा व्याख्या। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है और वे अपनी योग्यता को दिखावा भी नहीं करते हैं। वे अपने लगन और मेहनत से अपनी किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हैं और साथ ही ऐसे लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। अब कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। अगला पद्यांश स्टांजा आपका है। आज करना है जिसे करते हैं उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां है कविता की है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि समय के महत्व के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे कि हमें हमेशा जो काम होता है वो उचित समय पर ही करना चाहिए। अब देखिए, आप 8वीं कक्षा में हैं, आज आपका स्कूल में जो भी पढ़ाकर हो गया है उसका अभ्यास आप आज ही पूरा करो, नहीं तो चलो करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, एग्जाम के दिन पढ़ाई करेंगे। तो ये कैसे होता है, आज का काम हम कल पर छोड़ देते हैं और कल का काम हम इसके बाद के दिन पर छोड़ देते हैं। तो लेखक कवि कहते कि नहीं, जो आज करना है वह अभी करना है, अभी करना है। तो इससे क्या हो जाता है कि समय का महत्व भी तो हमारे जीवन में आ जाता है और सही समय पर, उचित समय पर जो कार्य हम करते हैं उसके लिए हमें ज़्यादा आगे चलकर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कर्मठ व्यक्तियों के भी यही गुण होते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज करना है जिसे करते उसे वे आज ही, कि आज जो हमें करना है ना कार्य वो आज ही करते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में आलस्य होता है कि नहीं, आज के दिन जाने दो, कल करेंगे, लेकिन वह कल किसी के जीवन में आता ही नहीं। लेकिन कर्मठ व्यक्ति जिस दिन जो काम करना है ना उसी दिन वो कार्य पूरा करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। और देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम सोचते ही रहते कि अरे मैं ना कल ऐसा करूंगा, मैं बड़े होकर वैसा करूंगा, लेकिन कर्मठ व्यक्ति ऐसे सोचते नहीं, बल्कि वो करके दिखाते हैं। सोचना अलग बात होता है और करना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो लेखक कहते हैं कि सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन उसको करके भी दिखाते हैं। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही। अब देखिए, वो सारी जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं हमें बहुत सारी अच्छी बातें हमेशा बताते रहते हैं, उनके अनुभवों को हमें बताते रहते हैं। तो जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं ना, वो दूसरों की बातों को हमें आदर के साथ हमेशा सुनते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की जो सलाह होते हैं उनको वह सुनते हैं, समझते हैं और उन सलाहों में से जो अच्छा सलाह होते हैं, जो उनके जीवन उपयोगी होते हैं, वही वो करते हैं। मानते जी की है कि लोगों की वो सलाह को सुनते हैं, उनका आदर भी करते हैं और उनके लिए जो योग्य सलाह होते हैं उनका वो अपने मन को टटोलते हैं और जो सलाह उनको अच्छी लगती है उसका वह अनुकरण करते हैं। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। देखो, हमारी सहायता करने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है, अपनी मदद हम खुद को करना है। हमारा दुख, हमारा विघ्न हमें खुद को दूर करना है, हमारे कठिन प्रसंगों को हमें खुद को झेलना है और उससे मार्ग हमें खुद को निकालना है। समय हमारा है, समय हमारे लिए रुकने वाला नहीं है, समय के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारी खुद की मदद हम खुद करेंगे, दूसरे नहीं।
भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी नहीं ताकते कि चलो हमारे सामने इतना बड़ा संकट आ गया है तो दूसरे आकर हमें मदद करेंगे, तो नहीं, दूसरे के आने की, दूसरे की मदद की अपेक्षा वो कभी नहीं करते। अपने खुद की मदद अपने कठिन परिश्रम के आधार पर वो खुद अपनी खुद की मदद करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जीवन में विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसको कि कर्मठ व्यक्ति कभी भी नहीं कर पाते। वह हमेशा हर कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं और उसको पूरा कर ही छोड़ते हैं। अब देखते हैं इस कविता की व्याख्या। संदर्भ और प्रसंग इसके पहले जो मैंने आपको बताए वह सेम लिखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते और जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम के लिए कभी दूसरे का मुंह नहीं ताकते और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मठ व्यक्ति कर नहीं सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार कविता के 2 पद्यांश को हमने विस्तार के साथ पढ़ा है। इसके अगले पद्यांश को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।